इमरान खान साहब ने एक मजमून लिखा जिसके ऊपर बहुत रद्दअमल आ रहा है। हत्ता के निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ये भी लिखा कि वो इस मजमून लिखने के ख़िलाफ़ भी पूछेंगे, उस मैगज़ीन की इंतज़ामिया को ज़रूर लिखेंगे कि कैसे उन्होंने एक सज़ा याफ्ता शख्स का ये मजमून छापा है और किस तरह उन तक उनकी रसाई हुई है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि इसकी बहरहाल अहमियत अपनी जगह है कि इमरान खान साहब का ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है, बल्कि उस मैगज़ीन की इंतज़ामिया का ये कहना है कि 2007 के बाद ये पहली ऐसी तहरीर थी जिसको इतने ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है और इसके ऊपर इतना रिस्पांस आया। चौधरी साहब, आप इसके ऊपर बात भी करना चाह रहे थे। पहले तो इसकी कुछ लीगली भी बताइएगा, हैसियत क्या है, क्या लिखा जाना चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए कोई शख्स जेल में बैठ के लिख सके, और दूसरी बात ये कि इसका इम्पैक्ट कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो लीगली स्पीकिंग ये अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, ये कन्विक्टेड नहीं है, क्योंकि इनकी जो सज़ा तोशा खाना में एक ही केस है जिसमें उनको सज़ा हुई है, वो सस्पेंड हो गई है। सो उनका जो इस वक्त लीगल स्टेटस है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर का है, और अंडर ट्रायल प्रिजनर के ऊपर वो कन्विक्टेड प्रिजनर वाली जो है वो शराइत नहीं होती हैं। इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल लिखा है उसमें जो अपने खदशात जो पीटीआई के हैं वो इमरान खान साहब ने कलमबंद किए हैं और वो छपे हैं, और इसको ज़्यादा बढ़ावा तो मेरे ख्याल में निगरान वज़ीर इत्तलात ने दिया जब उन्होंने ट्वीट की, और फिर उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने उसको रीट्वीट करके साथ में सारी अपनी लीगल पोजीशन भी वाजे की, और फिर कम्युनिटी पे मैसेज दे दिया जिसकी वजह से जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब का ट्वीट डिलीट भी नहीं हो सकता अब। तो वो मेरे ख्याल में जो रिएक्शन आया वो तो उसकी जो आर्टिकल है उसकी जो है बाज़गश जो है वो तो हर जगह पे सुनाई दे रही है। अब इसकी टाइमिंग जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो इसके बीच में आया है, कैसे वो आर्टिकल छपा या मतलब किस तरह से लिखा गया, अब ये तो तहकीक तलब बातें हैं। लेकिन इससे ये ज़रूर हो जाएगा कि जो अब जेल ट्रायल होते हैं उसमें वकला को और बाकियों को बहुत मुसीबत पड़ेगी, और वहाँ पे जो तलाशी का अमल है वो पहले ही बहुत ज़्यादा सख्त होता है और सख्ती हो जाएगी। और इस पे काफ़ी शिकायतें मतलब बतौर वकील तो मुझे बहुत ज़्यादा हैं कि जब हम जाते हैं तो फाइलें तक भी हमारी देखी जाती है, पढ़ी जाती हैं भर के। तो वो एक जो सिक्योरिटी और ये ना हो जॉय साहब आपके सर्दियों में आपके स्वेटर ही उतरवा दें वो सब्सटेंस है ठीक है। लेकिन इमरान साहब की इसमें मैं कमेंट लेती हूँ। इमरान साहब वो सारा कुछ करते हैं जी, वो जज साहब का नहीं ताल्लुक है, वो जेल अथॉरिटीज़ का असल में वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, खासकर जब खान साहब का ट्रायल होता है, हाई प्रोफाइल है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उसमें सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, राइट, हाई प्रोफाइल होते हैं। तो इसी वजह से कहा ना कि ओपन ट्रायल हो तो ताकि ये मुसीबतें ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। इमरान साहब आपकी टेक इसके ऊपर? देखें, दो तीन चीज़ें हैं समीना। पहली बात तो ये है कि लीगली तो फैसल चौधरी साहब ने जो कहा, देखें पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या तमाम जमातें मिल भी जाएं ना तो ये जो मर्ज़ी कर दें, लेकिन एक बात तो तय है इस वक्त मौजूदा हालात में कि सब मिल के भी मीडिया को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह से पीटीआई करती है। पीटीआई का ये बड़ा एडवांटेज है कि वो उसकी मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इस वक्त। मीडिया नहीं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। नहीं तो इकोनॉमिस्ट सोशल मीडिया तो नहीं है ना। नहीं, मैं उसमें बात करूँ तो जो उसका इम्पैक्ट है वो तो सारा यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू हैंडल हो रहा है। गुजारिश ये है कि ये देखें कि ये तो बाद में पता चलेगा ना कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कौन लेके गया, ये छोड़ दें। मैं तो कहता हूँ हो सकता है जेल का ही अमला उनसे मिला और जेल के ही अमले ने इसको आउट किया, और वकीलों बेचारों की ऐसे ही ये बात आ गई कि जी उन्होंने किया या किसी ने किया। और 99% मुझे ये कभी इस बात के इम्कानात नज़र आते हैं कि ये हुआ ही जेल के अमले के ज़रिए से हुआ होगा, वैसे नहीं हो सकता। क्योंकि बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर जितना मेरा माजी में एक्सपीरियंस रहा है, हमने यही देखा है कि इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो जेल के अमले के बगैर मुमकिन नहीं होता। दूसरी बात ये कि ये अब होना था जो हो गया। अब ये देखें क्या आप इमरान खान साहब को या उनकी टीम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इकोनॉमिस्ट में ये छपेगा तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। उन्हें ये चाहिए ही ये रिएक्शन था, वो ये हाइप ही चाहते थे, और जब ये छप गया उसका इम्पैक्ट जो आना था। देखिए, इमरान खान साहब से आप 1001 इख्तलाफ करें, लेकिन आपको ये बात मानना होगी कि पूरी दुनिया में उनकी शख्सियत का, उनकी पर्सनैलिटी का अपना एक करिश्मा है।
उनका जब भी मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हो, न्यूज़ वीक हो या जितने भी लेकिन निगरान हुकूमत को क्या जरूरत पेश आई कि निगरान हुकूमत को इसलिए जरूरत पेश आई कि उन्हें पता था कि अब सवालात उठेंगे कि एक बंदा जेल के अंदर है, तो देखिए जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो निगरान हुकूमत पर ही आयद होती है कि वो इसका अब जवाब तो दें कि ये गैर कानूनी अगर काम हुआ तो कैसे हो गया। इसका मतलब है कि इनकी मैनेजमेंट इतनी कमजोर है। तो फिर यहाँ पे जवाब देना, वो उनको क्यों लिखने चल पड़े? नहीं, तो इसलिए ना कि वो यहाँ इनसे तो कंट्रोल नहीं हुआ तो उथे चले गए ना कि ये तुसी क्यों किया। भाई आप अपना जाके साफ करें, अपना पता करें कि किस तरह से हुआ। बहरहाल जो पीटीआई के बानी का मकसद था, जो पीटीआई को इससे फ़ायदा होना था, वो उन्हें हासिल हो गया। उनको अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो मर्ज़ी बगलें बजाते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें। उस आर्टिकल लिखने का जो मकसद था वो उनका पूरा हो गया और एक दफ़ा उन्होंने फिर अपने वोटर सपोर्टर्स को बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज, वोटर सपोर्टर को ही नहीं बल्कि देखिए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अब ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान के आने वाले इंतखाब में क्या वाकई पीटीआई को साइडलाइन किया जा रहा है। आपने देखा होगा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से ये सवाल हो रहे थे उनकी प्रेस हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में, इसके ऊपर क्वेश्चन हुए कि जी पाकिस्तान में इस किस्म के इलेक्शंस के ऊपर जो है वो ये बात मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन होते हैं ना माजी में भी, तो ये जब करते हैं इलेक्शन या मैनेजमेंट ये इस तरह की चीज़ें, तो फिर ये इस बात को बिल्कुल जो है ना वो खातिर में नहीं रख लाते कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी और ये क्या कहेंगे। इन्होंने जो करना होता है वो कर जाते हैं। मामला मेरे नज़दीक ये नहीं है। मेरे नज़दीक मामला इस वक्त देखिए, इस वक्त इमरान खान की जंग किससे है? इमरान खान तो अपने आप के जो देखे उन्होंने वो जितनी चीज़ें थी, वो साइफर के हवाले से हों, वो अमेरिका बहादुर की बात ना मानने के हवाले से हो, वो जनरल बाजवा के हवाले से हो, वो सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ तो सामने रख दिया ना, खुद को उन्होंने बेगुनाह साबित कर दिया अपने तई, उन्होंने अपना केस पूरा पेश कर दिया। अब ये अलग बात है, इस बड़ी बहस तलब बात है कि वो हकाइक हैं या गलत है, सच है, झूठ है, क्या है, उस पर आप लगे रहें। लेकिन एक बंदे ने फिर इतना ज़ोर से अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है और अपने वोटर सपोर्टर को फिर गरमा दिया। ठीक बात। चौधरी साहब, इस पे बस मुझे एक लास्ट कमेंट शॉर्ट सा कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने वो जो अपना एक बयानिया दिया था अमेरिका के हवाले से, फिर उसके बाद जिस तरह भी इमरान साहब ने भी जिक्र किया साबिक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी, अभी जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही उसके हवाले से भी, तो इससे तो ये तासुर आप देख सकते हैं कि जो ये बातें हो रही थी कि वो कोई डील मांग रहे हैं जेल में बैठ के, या वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं, कोई अमेरिका वाले मामले के ऊपर भी जो बहुत ये बात हुई कि जी उन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ों को फिर एक तरह से ज़ीरो कर दिया इमरान साहब ने, क्योंकि वो तो वही बात दोहरा रहे हैं जो 2 साल पहले दोहरा रहे थे। हाँ जी, एग्जैक्टली। जो बातें डील वाली हो रही हैं उनका तो आई थिंक वो काफ़ी दफ़ा वहाँ से तरदीद भी आ चुकी है, और मैं नहीं समझता कि इस माहौल में या इस वक्त कोई डील की बातें चल सकती हैं। और इस आर्टिकल की पब्लिशिंग के बाद तो खैर जो इम्कानात मज़ीद जो है वो कम ही होंगे। देखिए बात यह है कि जो पीटीआई उनकी क़यादत है, उनका जो तर्ज़ अमल है या तर्ज़ सियासत है वो हमेशा से गैर रवायती रहा है। और रवायती तौर पे जो हम समझते हैं कि जो सियासतदान जो हैं वो जेल में जाते हैं तो उनका लहजा नरम हो जाता है और वो कोशिश करते हैं कि वो इस जो क्वैगमायर होता है इससे बाहर निकलें। लेकिन यहाँ पे नज़र ये आता है कि इमरान खान साहब का अपने वर्कर्स को मैसेज जो मतलब आया से वो जाता है, वो वहीं पे खड़े हैं और वो डटे हुए हैं और वो डिटर्मिन हैं अपनी उस बात के ऊपर। तो जो डील या ढील का जो भी एक जो कॉन्सेप्ट है, देखिए वो पहले बार उनके बारे में मुखालिफिन ये कहते थे कि शायद ये 3-4 हफ्ते भी जेल में ना निकाल सकें, तो वो दलेरी से 6 वो चीज़ें अब गलत साबित हो रही। ठीक